परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया और उसमें एक अद्भुत बगीचा, जिसे अदन का बगीचा कहा जाता था, को स्थापित किया। इस बगीचे में परमेश्वर ने आदम और हवा, दो पहले मानवों को रखा। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को अपनी छवि में बनाया और उसे बगीचे का रखवाला नियुक्त किया। आदम को यह आदेश दिया गया था कि वह बगीचे के सभी पेड़ों का फल खा सकता है, सिवाय ज्ञान के पेड़ के फल के। फिर यहोवा परमेश्वर ने देखा और कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने आदम को सब बनैले जानवरों पक्षियों पर अधिकार दिया और आदम ने सही जंगली जानवरों का नाम रखा। फिर परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में सुला दिया तथा उसकी पसली से महिला की रचना की और आदम के पास ले आए। तथा आदम ने उसे देखा और कहा, ये मेरी हड्डी की हड्डी और मांस का मांस है। इसलिए उसने उसे नारी कहा, क्योंकि वह नर से निकली गई है। तथा उसने हवा को बताया, परमेश्वर ने हमें बगीचे के बीचों बीच लगे पेड़ के फल को खाने से मना किया है, यदि उसे खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन बगीचे में एक चालाक सांप था जो इब्लिस शैतान का रूप था। वह हवा के पास आया और उसे बहकाने की कोशिश की। उसने हवा से कहा, क्या सच में परमेश्वर ने तुम्हें उस पेड़ का फल खाने से मना किया है? हवा ने कहा, हाँ, परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम उस पेड़ का फल न खाएं, वरना हम मर जाएंगे। सांप ने हवा से कहा, तुम मरने वाली नहीं हो, बल्कि अगर तुम उस फल को खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर की तरह जानने लगोगी। हवा को यह बात आकर्षक लगी और उसने वह फल लिया और खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और वह भी खा लिया। जैसे ही दोनों ने उस फल को खाया, उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें एहसास हुआ कि वे नंगे हैं। वे शर्मिंदा हो गए और अपने शरीर को छिपाने के लिए पत्तियां जोड़ने लगे। जब परमेश्वर ने बगीचे में आकर आदम और हवा को ढूंढा तो वे डर से छिप गए। परमेश्वर ने उनसे पूछा, तुम कहां हो? आदम ने कहा, हमने तुम्हारी आवाज सुनी और डर गए, क्योंकि हम नंगे थे, इसलिए हम छिप गए। परमेश्वर ने पूछा, क्या तुमने वह फल खाया था जिसे मैंने तुम्हें खाने से मना किया था? आदम ने कहा, हां, लेकिन वह स्त्री जिसे तुमने मुझे दी थी, उसने मुझे वह फल दिया। फिर हवा ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। अब परमेश्वर ने इन तीनों को सजा दी। परमेश्वर ने सांप को शापित किया, कहा कि वह हमेशा के लिए पेट के बल रेंगते हुए चलेगा और उसे और मानवों के बीच शत्रुता रहेगी। सांप की सिर को कुचलने की बात कही गई, जो भविष्य में यीशु के द्वारा शैतान पर विजय की और संकेत करती है। परमेश्वर ने हवा से कहा कि वह संतान पैदा करने में कठिनाई और दर्द का सामना करेगी और उसका पति उस पर शासन करेगा। आदम को बताया गया कि अब उसे धरती से कठिन श्रम करना पड़ेगा और वह आखिरकार उसी धरती में लौटेगा, क्योंकि उसे उसी धरती से बनाया गया था। अंत में परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचे से निकाल दिया और उनके लिए एक नया जीवन शुरू किया। यह बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो इंसान के पाप और परमेश्वर के न्याय के बीच के रिश्ते को दर्शाती है।